आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने उम्मीद जताई कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पर काम इस साल के मध्य तक शुरू हो जाएगा। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में कल हुए धमाके में आतंकी संगठन आईएस से प्रभावित आतंकियों का हाथ था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम भोपाल पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रदेश भर में हुए विभिन्न कार्यक्रम। नारी शक्ति का किया गया सम्मान। और मौसम केंद्र ने बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर, शहडोल और सिंगरौली जिलों में कहीं कहीं ओले गिरने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री विजय गोयल ने उम्मीद जताई कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पर काम इस साल के मध्य तक शुरू हो जाएगा। वे नई दिल्ली में आज नदियों को जोड़ने के लिए विशेष समिति की 12वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नदी जोड़ो परियोजना पर देश में वर्षों से चर्चा चल रही है, लेकिन इसे जल्द ही अब मूर्त रूप मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए सभी मंजूरियां मिल गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कल भोपाल उज्जैन पैसेंजर रेल में हुआ आतंकी विस्फोट आईएस की विचारधारा से प्रभावित आतंकियों की एक सुनियोजित साजिश था। वे आज राज्य विधानसभा में विस्फोट को लेकर एक बयान दे रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि पुलिस एटीएस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय से 5 घंटे के भीतर ही आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई। उन्होंने कहा कि विस्फोट में आईईडी का इस्तेमाल किया गया था। इस मामले में उज्जैन के जीआरपी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि पिपरिया से पकड़े गए तीनों आरोपियों से उनके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में अमन चैन के माहौल को किसी को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। वहीं गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मीडिया को बताया कि आतंकियों ने कल का विस्फोट एक प्रयोग के तौर पर किया था। उनकी योजना अन्य जगहों पर भी विस्फोट करने की थी। कल उज्जैन भोपाल पैसेंजर के सामान्य कोच में हुए विस्फोट में 10 लोग घायल हो गए थे। रेल विस्फोट में आतंकियों का हाथ होने के संदेह पर जांच के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की एक टीम भोपाल पहुंच गई है। सूत्रों ने बताया कि यह दल शाजापुर जिले के जबड़ी रेलवे स्टेशन के पास विस्फोट स्थल का दौरा करेगा। एनआईए अधिकारी राज्य पुलिस से बात कर उनके पास उपलब्ध जानकारी का सत्यापन कर यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि यह विस्फोटक आतंकवादी हमला था या नहीं। उज्जैन जिले में छात्रावासों के वार्डनों की पदस्थापना को लेकर आज राज्य विधानसभा में हंगामे की स्थिति बन गई। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के सतीश मालवीय, बहादुर सिंह चौहान और अनिल फिरोजिया ने मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि कई छात्रावासों में वार्डनों को हटाकर चहेते अधिकारियों को प्रभार दे दिया गया है। उन्होंने इसमें भ्रष्टाचार होने का आरोप भी लगाया। स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने कहा कि इस संबंध में उन्हें शिकायतें मिलने पर भोपाल से अधिकारी भेजकर जांच करा ली जाएगी। उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि राज्य शासन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। श्री शुक्ल ने आज भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के नेतृत्व में गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भेंट कर उन्हें क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया। प्रतिनिधियों ने गोविंदपुरा क्षेत्र की झुग्गी बस्तियों के विस्थापन, अतिक्रमण हटाने और अन्य विकास कार्यों के संबंध में उनसे अनुरोध किया। श्री शुक्ल ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं को शीघ्र हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद पुनः इस संबंध में बैठक की जाएगी। प्रदेश में चल रही नर्मदा सेवा यात्रा के तहत इस महीने की 11 तारीख को देवास जिले के नेमावर में एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा इस मौके पर प्रदेश के 48 विभिन्न स्थानों से यात्राएं निकालकर नेमावर पहुंचेगा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने आज भोपाल में बताया कि इस यात्रा में शामिल लोगों को पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति का संकल्प दिलाते हुए पहुंचेंगे। श्री पांडे ने कहा कि वे अपनी कार्यकारिणी का जल्द ही विस्तार भी करेंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर RNU भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समाज और सरकार को मिलकर महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करना होगा। वे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्य विधानसभा में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नारी का सम्मान भारत की संस्कृति है। केवल एक दिन महिला दिवस मनाने से बेहतर है कि हर दिन महिला के सम्मान के लिए समर्पित हों। उन्होंने कहा कि बेटियों के साथ ज्यादती करने वालों को फांसी दी जानी चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि बेटियों को मान सम्मान देने में कोई कोताही नहीं होगी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सीतासरण शर्मा ने वैश्विक परिदृश्य की परिचर्चा करते हुए कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ भारत की संस्कृति को पहचानने और बचाने की पहल है। महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में बेटियों के लिए कई अनूठी योजनाएं शुरू की गई हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जाग सखी पुस्तिका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रोशर और पोषण कैलेंडर का विमोचन किया। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के सर्वाधिक प्रयास किए गए हैं। विश्व महिला दिवस पर भोपाल में आयोजित एक दिवसीय सेमिनार में उन्होंने कहा कि हमारे देश की संस्कृति महिला प्रधान है और कई क्षेत्रों में महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। श्री सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के संरक्षण और सुरक्षा के लिए अनेक प्रोजेक्ट प्रदेश में चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रदेश में चल रहे निर्भया प्रोजेक्ट की प्रशंसा कर चुके हैं। इस मौके पर नगरीय निकाय मंत्री माया सिंह ने कहा कि महिला पुलिस कर्मचारियों को देखकर गर्व हो रहा है कि महिलाएं चार दीवारी से बाहर निकलकर समाज की सुरक्षा के लिए आगे आई हैं। इस अवसर पर महिला अपराध शाखा द्वारा तैयार किए गए फेसबुक पेज पर SOS ऐप का लोकार्पण गृहमंत्री तथा नगरीय निकाय मंत्री ने किया। कार्यक्रम में महिला अपराधों को रोकने हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और जिले के अधीक्षकों का सम्मान किया गया। महिला दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सागर में आयोजित एक कार्यक्रम को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लता वानखेड़े ने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने लैंगिक असमानता दूर करने पर जोर दिया। डिंडोरी में हिंदुस्तान क्लब द्वारा बेसहारा मजदूर और कामकाजी महिलाओं के साथ खुशियां बांट उन्हें वस्त्र, मिष्ठान आदि दिए गए। देवास में विशिष्ट महिलाओं का सम्मान किया गया। टीकमगढ़ जिले में रेलवे स्टेशन पर खड़ी लाइफ लाइन एक्सप्रेस में महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई। सतना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसा ही कार्यक्रम सीहोर जिले में भी आयोजित किया गया। खंडवा की सभी महिलाओं द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। यहां विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन भी किया गया। वहीं नीमच में महिला रोजगार मेले का आयोजन किया गया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने आज ग्वालियर के राजमाता विजय राजे सिंधिया खेल परिसर में स्थापित 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली शहर की 8 महिलाओं को महिला शक्ति सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम में महापौर विवेक नारायण शेजवलकर भी मौजूद थे। उज्जैन जिले के घटिया थाना क्षेत्र से इंदौर निवासी 3 युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4.5 लाख रुपए की स्मैक बरामद की गई है। पुलिस ने NDPS अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौसम केंद्र ने कल सुबह तक दक्षिणी बालाघाट, दक्षिणी डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर, शहडोल और सिंगरौली जिलों में कहीं कहीं ओले गिरने की चेतावनी दी है। उसने इस दौरान रीवा और शहडोल संभाग के साथ ही बालाघाट, मंडला, सिवनी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और दतिया जिलों में कहीं कहीं धूल भरी आंधी चलने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना भी जताई है। पिछले 24 घंटों के दौरान बालाघाट जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। शेष जिलों में मौसम शुष्क रहा। अधिकतम तापमान सभी संभागों के जिलों में सामान्य रहे। दिन का सर्वाधिक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस धार, खजुराहो और खरगोन में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान चंबल और ग्वालियर संभागों में सामान्य से अधिक और शेष जिलों में सामान्य रहे। रात का सबसे कम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रीवा में दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार में आज निःशुल्क आयुर्वेद और होम्योपैथिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 750 रोगियों का उपचार किया गया। गुना जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं बिक्री के लिए गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम संख्या में किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। सागर की एक अदालत ने महापौर अभय दरे के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने क्रीमी लेयर का होने के बावजूद पिछड़ा वर्ग श्रेणी से चुनाव लड़ा।
देवास जिले के कनाड़ गांव में आज नर्मदा सेवा यात्रा पहुंची। ये यात्रा जिले में 11 मार्च तक रहेगी। मंडला जिले में हल्की बारिश होने से मौसम में ठंडक आ गई है। कालिदास संस्कृति अकादमी द्वारा कुछ अन्य संस्थाओं के सहयोग से कल भोपाल में संस्कृत नाट्य शिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। सांसद अनूप मिश्रा ने आज मुरैना जिले के चंदोखर गांव में शहीद सैनिक मोहन सिंह तोमर की प्रतिमा का अनावरण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने उम्मीद जताई है कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पर काम इस साल के मध्य तक शुरू हो जाएगा। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में कल हुए धमाके में आतंकी संगठन आईएस से प्रभावित आतंकियों का हाथ था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम भोपाल पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रदेश भर में हुए विभिन्न कार्यक्रम। नारी शक्ति का किया गया सम्मान। और मौसम केंद्र ने बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर, शहडोल और सिंगरौली जिलों में कहीं कहीं ओले गिरने की संभावना जताई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।